रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, हम उसको पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। ये वीडियो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो को आप उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनका एग्ज़ाम अभी साइंस का होने वाला है, ताकि उन बच्चों को मदद मिल सके। तो रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैंने बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को। रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के मौजूदगी में एनर्जी को रिलीज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हम उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी को रिलीज करने के लिए। तो रेस्पिरेशन का मतलब फूड का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ज़्यादातर ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एक नंबर में पूछ सकता है कि कहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड टूटता है तो हम उसको एरोबिक बोलते हैं। और एनारोबिक का मतलब अगर फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ना हो तो हम उसको बोलेंगे क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है पाइरूवेट में, और पाइरूवेट से फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रिएक्शन हमेशा पूछता है, तो इसको आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में टूटता है, पहले पाइरूवेट में, फिर उसके बाद पाइरूवेट से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी में टूटता है। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर जैसे ग्लूकोज पहले टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, फिर पाइरूवेट में, और अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे मसल सेल्स में वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन कर देता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं एथेनॉल बनाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को भी बनाने के लिए। तो ये दोनों रिएक्शन आपको लर्न करना पड़ेगा। ये ईस्ट में होता है और ये हमारे मसल सेल्स में होता है। लैक्टिक एसिड के ही एक्यूमुलेशन से हमारे पैरों में मसल क्रैम्प्स या फिर मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में यही डिफरेंस है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बहुत सारे स्टेप्स में, जैसे ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन उसको मिल जाए तो पाइरूवेट में टूटेगा, और पाइरूवेट से माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी में टूटेगा वो। और अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में हमारे मसल सेल्स में टूटेगा। और ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो ईस्ट में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटेगा। तो इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। और रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, रेस्पिरेशन नेसल कैविटी के थ्रू एयर जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स तक जाता है, उसके बाद लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लंग्स में चला जाता है, और वहाँ पे एल्वियोलाई होती हैं, वहाँ पर डिफ्यूज़न होता है किसका, एयर का डिफ्यूज़न होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप लोग लर्न करके ज़रूर जाइएगा और एग्ज़ाम में ये पूछता ज़रूर है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे ज़रूर बताइए। एल्वियोलाई किसको बोलते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं जिससे हमारा लंग्स बना होता है, एल्वियोलाई पर ही डिफ्यूज़न होता है गैस का। तो इसको भी आप लर्न करके जाइएगा। और मैकेनिज़्म ब्रीदिंग का वही एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन को ही हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं। डायफ्राम का एक्सपेंशन होता है उसमें और रिलैक्सेशन होती है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको जो मैंने बताया अभी, इसको आप लर्न करके ज़रूर जाइएगा, ये एग्ज़ाम में आपका पूछ सकता है। ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है इसको आप एकदम रट के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है हमेशा 5 नंबर में, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।